गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं अभी जो है सुबह सुबह उत्कर्ष को और उत्कर्ष के पापा को स्कूल भेजकर आई हूँ ऊपर। अभी थोड़ी सी अपनी चाय पीऊँगी। मुझे भी ना थोड़ा सा सर्दी का असर है, अच्छा खासा है। सुबह तो मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, इतना यहाँ गले में दर्द था। तो मैंने जो है ना काढ़ा बना के पिया, अजवाइन का, तुलसी का, और उसमें मैंने सॉल्ट पाउडर डाला था, दालचीनी पाउडर डाला था। ऐसे 2-4 गरम गरम चीज़ें डाल के मैंने जो है गरमा गरम काढ़ा पिया। उसमें हल्दी भी, नमक भी डाल दिया था और उत्कर्ष को भी थोड़ा सा दे दिया। स्कूल गया है, माना नहीं। और मैम बोल रही थी कि हो सके तो एक आध दिन रेस्ट कर लो, लेकिन उसने यही कहा कि मैं घर में रहूँगा और मैं थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश करूँगा तो आप मुझे डांट दोगी, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं स्कूल चला जाता हूँ और मैं वहाँ पे बिल्कुल शैतानी नहीं करूँगा, अपने रूम में ही रहूँगा, नीचे खेलने नहीं जाऊँगा। बहुत सारे प्रोमिसेस करके गया है। दवाई वगैरह हम लोगों ने उसको दे दी थी। बुखार उसे अब नहीं आया, लेकिन वीकनेस है और काफ़ी सर्दी उसे भी है। बहुत खांस रहा था, पूरा मुंह उसका जो है ना अंदर लाल है एकदम। बुखार के बाद बच्चों का हो जाता है ना, पूरा होठ वोट सब पूरे एकदम रेड हैं उसके। तो उससे समझ में आ रहा था कि भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यही लगा कि ठीक है, थोड़ा सा वो बोल रहा है तो चला जाए, उसका मन बदल जाएगा। और बारिश अभी सुबह तो नहीं हो रही थी, लेकिन रात में काफ़ी बारिश हुई है। और एक नई न्यूज़ सुनने को मिली सुबह सुबह कि क्या दिल्ली में मंकी पॉक्स फैला हुआ है। तो वो सुन के मैं थोड़ा सा और, मतलब एक होता है ना डर, पहले ही कुछ ना कुछ घर में चल रहा है और इस तरह की न्यूज़ आती है तो और आदमी डर जाता है। अब उसका क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या करना है, जब पता चलेगा तब पता चलेगा। अपनी तरफ से मैंने बच्चे को यही बोला है कि बेटा आप बहुत केयरफुल रहना, बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करना, बाहर की चीज़ें कुछ बिल्कुल छूना नहीं है, खाना नहीं है, और ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं करना अपना बैग ले लेके। बहुत सारी हिदायतों के साथ भेजा है। फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और वो थोड़ा सा ही ठीक होता है तो थोड़ा उसकी ना मस्ती अंदर से आने लग जाती है। या फिर वो दिन भर मुझे ही करेगा कि अरे मम्मा आपकी तबीयत ख़राब है, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। तो भी मैं कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ कि अरे तुम पहले खुद को तो देख लो। सो ओवरऑल वो और उसके पापा दोनों स्कूल चले गए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी बेड समेट लूँ, अभी तक बेड वैसी का वैसे ही पड़ा हुआ है। और फिर मिलती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, आप लोगों से मिलती रहूँगी, क्योंकि अब भी व्लॉगिंग तो ऐसे ही करना पड़ेगी। हम लोग एक साथ बैठे, कभी उसको कुछ नरम गरम होता है, कभी मुझे होता है, कभी घर में किसी और को होता है। तो वो जो मैं बैठ के अच्छे अच्छे से प्यारी प्यारी बातें आप लोग के साथ कर पाती थी, अपने विचार आप लोग के मन सामने रख पाती थी, वो अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि विचार कुछ आ ही नहीं रहे हैं। हर तरफ बीमारी बीमारी, आज इसको ये हो गया, कल उसको वो हो गया, यही चल रहा है। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता जबलपुर से करती हूँ आप सबका स्वागत। और दोस्तों, थैंक यू इतनी प्यारी प्यारी विशेष देने के लिए। और मैं सच में बहुत जल्दी ठीक हो गई हूँ। और मैंने उसी दिन से मेडिसिन लेना शुरू कर दिया था जिस दिन से उत्कर्ष को फीवर आ गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसके बाद तो मेरा ही नंबर है। क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि उत्कर्ष बीमार होता है और उसके 2 दिन बाद हमें पता चलता है कि आप भी बीमार हो गए हो। ये मेरे रिलेटिव्स का भी सवाल है और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का भी सवाल है। हालांकि मौसम ऐसा है तो मैं तो देख रही हूँ कि हर घर का हर सदस्य बारी बारी से बीमार हो रहा है। लेकिन मेरे साथ केस थोड़ा सा ये है कि चाहे ये बारिश इस मौसम में बीमार हो, या ये भर गर्मी में बीमार हो, या ये ठंड में बीमार हो, इसके जस्ट बाद मैं बीमार होती ही होती हूँ, ये एकदम निश्चित है। उसका रीजन ये है कि उत्कर्ष का फीवर बहुत हाई लेवल पे जाता है। इसको 103 104 डिग्री फीवर हो जाता है। तो डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन देने के बाद भी नहीं उतरता है, कम नहीं होता है इसका फीवर। कितनी भी हम डोज दे दें, कितना भी हम मेडिसिन दे दें, तो इसका एक ही विकल्प है कि हम खूब ठंडे फ्रिज के पानी से इनकी पट्टियां करना शुरू कर देते हैं, माथे की, हाथ पैर की, दोनों। मैंने हमें लगातार इसकी पट्टियां करते रहना होती है। 5-10 मिनट का हम पॉज देते हैं, फिर जैसे टेम्परेचर हाई होता है हम फिर पट्टियां करने लग जाते हैं। तो इसी तरह इनका बुखार कंट्रोल में आता है। मेरे साथ केस ये है कि अगर मैंने ठंडे पानी में हाथ डाला तो मेरा बीमार होना निश्चित है। मतलब जस्ट अपोजिट है हम मम्मा बेटू। तो जब इसे फीवर आता है, मैं बिल्कुल उस समय पानी में हाथ डालती हूँ, रात भर पट्टियां रखती हूँ। ऐसा हो जाता है कि मुझे 24 आवर इसकी पट्टी वगैरह करनी पड़ जाती है। इस वजह से मेरी जो शीत वाली तासीर है वो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाती है और मुझे समझ में आने लग जाता है, क्योंकि मेरे जॉइंट्स पेन और ये सब शुरू हो जाते हैं। और डॉक्टर ने मुझे साफ बोला है, भाई
ठंडे पानी में तो हाथ डालना नहीं है। अगर आपको पानी का यूज करना है तो आप गुनगुने पानी का यूज करो। मैं घर के सारे काम गुनगुने पानी से ही करती हूँ, कपड़े वगैरह नहाना से लेके हर काम मैं गुनगुने पानी से करती हूँ। लेकिन उस टाइम पे मुझे ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ता है और ये मेरी मजबूरी है, इस वजह से मैं बीमार हो जाती हूँ। लेकिन इधर बीच मैंने ये किया कि जब भी ये बीमार होते हैं, इनको फीवर आता है, तो साथ में मैं भी मेडिसिन लेना शुरू कर देती हूँ ताकि मुझे टेम्परेचर ना हो पाए। जैसे ये बच्चा बिस्तर पे पड़ा है वैसे मैं ना हो पाऊँ, तो मेरा कंट्रोल में रहता है। और बाकायदे मुझे खूब हाई सर्दी, मुंह का कड़वापन, वीकनेस, ये सारी चीज़ें मुझे हुई। फीवर टेम्परेचर मुझे नहीं आया, लेकिन हाँ मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था, मेरा मुंह बहुत कड़वा था, मुझे खांसी शुरू हो गई, मेरा पूरा यहाँ जो साइनस की वजह से भारीपन है ना, कफ की जकड़न थी पूरे सीने में, आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरे गले में इतना दर्द था कि मैं क्या बताऊँ, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। गले के दर्द के लिए भी मुझे डॉक्टर ने साफ बताया है कि आपको अजवाइन का काढ़ा लेना है, तो मैंने वो भी रेगुलर लिया। और सच में मुझे मुश्किल से 1 या 1.5 दिन मेरी तबीयत गड़बड़ रही है, अदरवाइज मैं एकदम बढ़िया हो गई हूँ। मैंने उठ के सारा जितना भी हम लोगों ने चादर वगैरह यूज़ किया था, पिलो कवर, सब मैंने डिटॉल के पानी से धुला। जो भी कपड़े हमने यूज़ किए थे सब डिटॉल के पानी से, ताकि सर्दी जुकाम वाले वायरस एकदम निकल जाए। फिर उन्हें अच्छी तरह से धुल के डाल दिया, धूप में डाला, धूप निकल रही थी तो धूप में सब चीज़ें डाली। तो ये हमारा इधर बीच का रूटीन था। और काढ़े में मैं अजवाइन डॉक्टर ने बोली है, लेकिन मैं उसमें तुलसी भी डाल देती हूँ, हल्दी भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ, सॉल्ट पाउडर भी, मुलेठी पाउडर, और थोड़ा सा मैं ना वो भी डालती हूँ, दालचीनी पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ और नमक डालती हूँ, क्योंकि नमक ना गले की खराश के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब आप अगर नहीं भी बोल पा रहे हैं, आपको बहुत खराश लग रही है, आप नमक के पानी से गरारा कीजिए तो आपको वैसे भी आराम मिलता है। तो मैं गरारा नहीं करती हूँ, मैं काढ़े में डाल के उसे पी जाती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, भयानक कफ निकलता है, क्योंकि वो काढ़ा जो असर करता है ना, तो फिर आपको कफ निकलना चालू होता है, आपको बोलने में, आपकी बात करने में, एनी हाउ जो है कफ बॉडी से बाहर हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि बच्चे को अपने से दूर रखिएगा, नहीं तो उसको दोबारा से रिपीट हो जाएगा। बच्चे वीक हो जाते हैं, बुखार के बाद कोई भी कमज़ोर हो जाता है तो उसे फिर से दोबारा रिपीट होने का खतरा तो बना ही रहता है दोस्तों। लेकिन मेरे यहाँ समहाउ कुछ कंडीशन ऐसी थी ना कि मैं बीमार हूँ तो मेरी देखरेख यही करता है, ये बीमार है तो मैं करती हूँ, साथ में घर की बाकी मैनेजमेंट हम लोग अल्टरनेट करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं बीमार होती हूँ तो इसके चाचू के ऊपर पूरे रसोई वगैरह की जिम्मेदारी आ जाती है, पापा दादा दादी दोनों को हैंडल करते हैं। बच्ची मैं तो मेरी देखरेख कौन करेगा, तो यही करता है। तो इस वजह से हम लोगों का रूटीन ही एक दूसरे में ऐसे फिक्स हो जाता है कि मैं चाह के भी इसको अपने से दूर नहीं कर पाती हूँ, और ये होता भी नहीं है, मेरे पास ही रहता है कि मम्मी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी तो मैं हूँ। गर्म पानी चाहिए, आपको मेडिसिन उठाना है, या आपको हीटिंग पैड चाहिए, क्योंकि मैंने हीटिंग पैड से बहुत अपनी पीठ की और अपने फेफड़ों की बहुत सिकाई की, मुझे बहुत आराम मिलता है सिकाई करने से। मैंने स्टीम ली तो स्टीम के लिए पानी वगैरह चेंज करना है या जो भी कुछ, तो वो हेल्प कर देता है। इस वजह से इसे दूर रखना तो बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन हाँ, ओवरऑल हम लोग क्योर हो गए हैं। इसे थोड़ी बहुत खांसी है इस टाइम पे, और वो बुखार के जाने के बाद सभी को होती है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी मुझे तो भारी लग रही है, पता नहीं आप लोगों को लग रही है कि नहीं। तो हो जाएगा, 1-2 दिन में सब बढ़िया हो जाएगा, और मौसम बस साथ दे दे, बारिश दोबारा से ना हो। झमाझम इधर बीच लगातार बारिश हुई है ना, तो उसका भी असर है दोस्तों। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग जो है एंड कर रही हूँ। आप लोगों से लेती हूँ विदा। मुझे अपना हालचाल बताना था आप लोगों को। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि उत्कर्ष कैसा है, आप कैसी हैं। तो मैं रेगुलर अभी वीडियो तो नहीं बना रही थी, क्योंकि आवाज़ साथ देगी तब तो मैं कुछ बोल पाऊंगी। आवाज़ के कारण मैं वीडियो नहीं बना रही थी, अदरवाइज मेरे घर का पूरा काम मैं कर रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ। घर के सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मेरे बदले और कोई तो इतनी बकबक करता नहीं है ना कि कोई और वीडियो बना दे। तो मेरे पास जो भी वीडियो थी पहले से, मैंने वही अपलोड कर दी, ताकि आप लोगों से मैं जुड़ी रहूं। और सभी के वीडियोस देखना, जब जैसे समय मिल रहा है मैं बिल्कुल अपना रूटीन जारी रखे हूँ। कई लोग ये भी बोलते हैं ना कि इतना ज़रूरी थोड़ी है आपको रोज़ रोज़ वीडियो डालना, कोई कंपल्शन नहीं है। एक्चुअली में कुछ चीज़ें कंपल्शन के लिए नहीं होती हैं, कुछ आपका पैशन होता है, कुछ आपका एक रूटीन बन जाता है कि हाँ मैं मॉर्निंग में वीडियो डालती हूँ तो लोग इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। कुछ मेरी भी अपनी आदत है कि यार आज नहीं डाल पाए, मुझे बहुत अफसोस होता है अगर मैं कोई काम करती रहती हूँ और मैं उसे नहीं कर पाती हूँ। तो अपनी संतुष्टि के लिए मैं इसे रेगुलर रखती हूँ। आगे कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर कम्युनिटी पोस्ट तो है ही, फिर मैं वहाँ पे सूचित कर ही सकती हूँ।
तो यही मेरा हालचाल है। आप लोगों से मैं लेती हूँ विदा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जो लोग स्वस्थ नहीं हैं वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, मेरी तरह जल्दी से चहचहाएं और वह हमारे सामने आए। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। Bye bye and thank you for watching. आई मेरी कोयल बोली। दिल ये बेचैन है, रास्ते पे नैन है, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सवरिया आ आ आ आ, ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला।